JUI के साथ हमारे दुख और दर्द में शरीक है। नवाज शरीफ साहब ने वली खान बाबा मरहूम के साथ वादा किया था कि आप हमारा साथ दें, हम पुख्तनख्वा का नाम देंगे, कालाबाग के बात से पीछे हटेंगे। वो अपनी बात से पीछे हट गए। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, मेरे वालिद के साथ वेस्टर्न रूट का वायदा हुआ, बात से पीछे हट गए। आपको भी पता चल गया। ये बात बाद में है कि वो कानून ठीक है या नहीं। यकीन लोग नहीं करेंगे आप पे कि आइन कानून पास करा लिया, इधर से पास उधर से पास, बाकी सब पास, उनके नुकात वापस। अब इन पे बात आ रही है इसलिए शोर मचा रहा है। मुझे थोड़ा 5 मिनट दे दें सर। मेरे कौम के लोग शहीद हुए हैं, ये लोग डिले कर रहे हैं, मैं क्यों बात ना करूं? अहमद वली खान बात सुनो, मुज़ाकरात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। शहीद किधर गए? अली अमीन और बुशरा पेशावर से जुलूस लेकर आई। आप अहमद वली खान साहब इनका माइक बंद कर दें। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बसमेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये जमहूरी पार्टीज हैं, तो इन्होंने उस दिन जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया है। और आई एम सॉरी टू से, आज अपोजिशन लीडर साहब नहीं आए। मैं आप लोगों की, वो हमारा मुश्तरक, अगर हम अपोजिशन में तो खैर नहीं है आपके साथ, लेकिन वो अपोजिशन का लीडर है। आज आते तो मैं ये बात उनके मुंह पे कहना चाहता था, और कल आपने मुझे मौका नहीं दिया। मैं बार बार इसीलिए खड़ा होना चाह रहा था कि जब भी कोई अहम कानून साजी आएगी, ये साहब नहीं होंगे। उस दिन अगर वो होते तो उस कुर्सी का ये प्रिविलेज है कि वो जब भी खड़ा होता है उसको बोलने का मौका मिलता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज, बदकिस्मती से हुकूमत तो चले कॉम्प्रोमाइज होती है, इस निज़ाम में बदकिस्मती से लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड। हुकूमत तो चले, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ ये अपोजिशन क्या करे? कल उन्होंने कहा भाई हमने जेल, 1 दिन की जेल इसने काटी हो। बताइए, PTI वाले बता दें। मैं उन्होंने मेरे साथ कल किए। एक सेकंड सर, आप चूंकि मेरा गिला है, वो है नहीं ना, मेरा गिला है। आप जब वो हो तो ये बात आप मुझे फिर मौका, आप मुझे मौका देते, मैं उनके मुंह पे ये बात मैं हुआ तो मैं मौका दे दूंगा जी सर, लेकिन इस वक्त को चुके तो हैं नहीं, इसलिए मुझे ये लगता है कि ये उसका कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से वो जब अहम कानून साजी होती है तो वो नहीं आते। सर, एक ड्रामा था, एज और नोज का पता नहीं चल रहा था। वो मैं चीख रहा था कि सर चुप है, कोई भी यस नहीं बोल रहा, लेकिन बस वो सुनाई यस का दिया जाता है, नो का तो इस सिस्टम में सुनाई नहीं दिया जाता। पर ठीक है, एज और नोज भी उस दिन हो गए, इधर कागजें भी फाड़ दी गई, एक ड्रामा हो गया। बाबा, आज किसी में हिम्मत नहीं कि आप बात करो 5 साल का मुद्दत किए, गलत किए या क्यों किए? एक अपोजिशन किसने वोट दिए? हु इज सेइंग इट? मैंने नहीं दिया, एंड शेरी रहमान गवाह है। अगर आप 26वीं आईनी तरमीम की बात करते हैं तो उसमें आप लिखते ना कि खुद पता चल जाता कि 26वीं आईनी तरमीम के क्या है और क्या नहीं। सर, आप समझा दें सर, आप समझा दें, आप समझा दें सर प्लीज। तो सर, मैं ये चाहूंगा कि हुकूमत वक्त जिनको ये सोच आई पाकिस्तान के दस्तूर को क्या फायदा मिलेगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या फ़ायदा मिलेगा, या इन साहिबान को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि मैं तो एक तारीख लेकर आया हूँ। पाकिस्तान में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इधर 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो नाफिज था, और वो 56 तक वही कानून था। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हुए अंग्रेज से, ये हम बताते हैं कौम को। हमारा पहला, उस वक्त उसको कमांडर इन चीफ बोला जाता था, हमारा पहला कमांडर इन चीफ
सर फ्रैंक मैसरवी, जो इसने 6 माह उस ओहदे पे सर्विस किया है, और फिर हमारे दूसरे माशाल्लाह, फिर हम आज़ादी तो हासिल कर चुके थे, तो हमारे दूसरे जो उस वक्त के कमांडर इन चीफ थे, जो बड़े मशहूर हैं, सर डगलस ग्रेसी साहब, जिन्होंने तकरीबन 3 साल उस ओहदे पे रहे, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह तारीख में पहली दफ़ा एक पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर कमांडर इन चीफ बनते हैं। 5 साल के लिए वो सन 1951 से 58 तक कमांडर इन चीफ रहते हैं, और फिर तख्ता उलटते हैं और मार्शल लॉ लगाते हैं। 4 साल और 8 महीने का मार्शल लॉ 5 साल की मुद्दत के साथ लगाएं। पूरा 1951 से 1962 तक जनरल अयूब खान, जो फील्ड मार्शल और माशाल्लाह उसका पोता भी इनकलाबी। उसके बाद आते हैं जनरल मूसा, और जनरल मूसा 8 साल चीफ रहते हैं, और ये वही दौरानिया है जब सन 65 की लड़ाई हुई थी, और तारीख बताता है कि पाकिस्तान ने ये लड़ाई जीती थी। फिर याया खान आते हैं, 5 साल वो गुजारते हैं, और वो 71 की जंग जो फिर हमने जीती थी माशाअल्लाह, और नहीं जीते, हारना तो हमारे, हारना तो भाई कहाँ, वो जीत गए। 3 माह के लिए गुल हसन साहब आते हैं, और फिर एक और मशहूर 1972 जब हमारा, चूंकि पाकिस्तान उस वक्त 2 लख्त हो जाता है, और एक मशहूर जनरल तिक्का खान आते हैं, जो तारीख में बुचर ऑफ बंगाल के नाम से मशहूर है, और वो 4 साल गुजारता है, और ये 73 के आइन के बाद पहला जर्नल है, और 73 के आइन में मुद्दत मुलाजमत 3 साल तय पाई, और ये जनाब 4 साल गुजारते हैं, और सन 76 माशाल्लाह ज़ियाउल हक साहब आते हैं। सन 76 में ज़ियाउल हक आते हैं, और आइन में 3 साल है, 12 साल सर्व करके चले जाते हैं। मिर्जा असलम बेग 3 साल के लिए आते हैं, आसिफ जंजुआ 2 साल के लिए आते हैं, वहीद काकड़ साहब 3 साल के लिए आते हैं, फिर तो आपको भी याद होंगे जहांगीर करामत साहब 2 साल के लिए आते हैं, और फिर मशहूर ज़माना जनरल मुशर्रफ साहब आते हैं, और वो 9 साल, मैं सिर्फ अभी सबकी मुद्दतें बता रहा हूं, वो 9 साल गुजार के जाते हैं। जनरल कियानी साहब आते हैं, 6 साल गुजारते हैं। राइल शरीफ साहब आते हैं, 3 साल गुजारते हैं, और उस 3 साल की वजह से आपको, अगर ये 3 भी 6 होते तो आपको सज़ा ना मिलती, लेकिन इन 3 की वजह से आपको फिर सज़ा मिलती है। बाजवा साहब आते हैं, और उनको भी नवाज दिया जाता है, वो भी 6 साल गुजारते हैं। और भी याद है, ऑन लाइटर नोट, गिलानी साहब के दौर में जब कियानी साहब को उन्होंने एक्सटेंशन दिया था, तो मीडिया पे गिलानी साहब वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो गिलानी साहब ने से पूछा गया, और गिलानी साहब आपको पता है बड़े शरीफ आदमी, उनसे पूछा गया कि गिलानी साहब एक्सटेंशन दे दी? उन्होंने कहा जी बड़े लोग हैं, शुक्र है 1 मांग ली, 2 मांगते 2 दे देते। JUI के साथ हमारे दुख और दर्द में शरीक हैं, हम उनके दुख और दर्द में
मुकम्मल के शरीक हैं। हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। 90s में नवाज शरीफ साहब ने वली खान बाबा मरहूम के साथ वादा किया था कि आप हमारा साथ दें, हम पुख्तनख्वा का नाम देंगे, कालाबाग के बात से पीछे हटेंगे। वो अपनी बात से पीछे हट गए। जब पिछली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, मेरे वालिद के साथ वेस्टर्न रूट का वायदा हुआ, बात से पीछे हट गए। अच्छा है, आपको भी पता चल गया कि बात से लोग पीछे कैसे हटते हैं। सर, बड़ी ज्यादती हुई है। ये बात बाद में है कि वो कानून ठीक है या नहीं, लेकिन कम से कम यकीन लोग नहीं करेंगे आप पे। इतना बड़ा धोखा कि आइन कानून पास करा लिया, इधर से पास उधर से पास, बाकी सब पास, उनके नुकात वापस। बाबा वो सब नुकात वापस भेज दो ताकि वो बेचारे वो बार्गेन तो दोबारा कर सके ना। थैंक यू सर। 2 मिनट नहीं हुए। नहीं 2 मिनट हो गए हैं जी। सर सिर्फ 26 नहीं, ऐसे ना करें। 26 नवंबर बहुत लाजमी है। आप देखिए बाकी सब लोगों का हक आप मार रहे हैं। मैंने गरीब को देखते हुए बताएंगे ऐसे अगर आप करेंगे तो हाउस कैसे चलेगा? क्यों नहीं? एमल वली खान साहब, नहीं ये काम मैं आप सर मैं समझता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पाकिस्तान में हर चीज की कीमत मैं है। आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। एक चीज की कीमत नहीं तो वो खून है। आपको मैं रिक्वेस्ट कर हर रहा हूँ। चीज की कीमत है, एक चीज की कीमत नहीं तो वो अवाम का खून है। वो अब इन पे बात आ रही है इसलिए शोर मचा रहा है। मुझे थोड़ा 5 मिनट दे दें, मैं आपके दिल की मुराद पूरी मैं हाउस एडजर्न कर देता हूँ। आपका बात 2 मिनट नहीं आप बैठ जाएंगे तो बात आगे तो चलेगी। सर 26 नवंबर आपने 26 सर मेरे पे- कौम के 12 देखिए, लोग शहीद हुए हैं। मेरी बात उन पे आप ये भी खामोश डील कर रहें, हैं, वो प्लीज। भी डील कर रहे हैं, मैं बात ना आप करूं। खामोश रहें। सर मेरे आपने- कौम के लोग शहीद हुए हैं, उन पे ये आपने- लोग डिले कर रहे हैं, मैं क्यों बात ना करूं? आपने मेरे 23 कौम के मिनट लोग शहीद हुए हैं और ये लोग डिले कर रहे हैं। आपने अब 23 ये फिर एमल कर वली रहे खान हैं, बात सुनो यार। मुज़ाकरात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ। शहीद किधर गए? शोधा आपने किधर गए? 24 मिनट में उनके एक पोस्टमार्टम लफ्ज क्यों नहीं नहीं कहा कराए? है 26 के बारे में। अब आप कहते हैं मुझे इस पे बोलना है। 2 मिनट। अली अमीन और बुशरा ने ड्रामा किया। अली अमीन और बुशरा पेशावर से जुलूस लेकर आई और इधर पुख्तूनों को रियासत के सामने करके खुद जाके सेफ हाउस में बैठ गए और खुद सेफ हाउस में हाई टी पी रहे। फिर अली अमीन और बुशरा को इस्लामाबाद से निकलने के रास्ते मिल रहे हैं। फिर अली अमीन और बुशरा को एस्केप रूट्स मिल रहे हैं। अली अमीन और माइक बंद करें इनका। आप एमल वली खान साहब, इनका माइक बंद कर दें। माइक बंद कर दें।